Let us take a look that resulted in 2 days gala function. Television partner First India News Rajasthan. फर्स्ट इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई। I also want to congratulate all those doctors. All awards, achievements, glory, award. You make a difference to our lives. And ladies and gentlemen, we are equally excited and honored to announce amongst us the presence of our Honorable Health Minister Rajasthan, Rajendra Singh Ji Rathore. मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों के साथ let's welcome him और उनका स्वागत करें आज की शाम में. Very very warm welcome to you, sir. And moving on, before we announce the next category of awards, we have an element over here with us tonight for all of you. Ladies and gentlemen, to tickle your rib bones a little bit, tonight amongst us, we have Mr. Rajiv Nigam. Let's all welcome him with a round of applause and let's add a little bit of humor to this evening. आप सभी का शुक्रिया कि आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा टाइम्स ग्रुप को, स्पेशली आज जो ये इवनिंग यहाँ पर डॉक्टर्स को फेलिसिटेट करने के लिए की गई है. ये बहुत एक अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं उन सारे डॉक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिनको आज यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया या नवाजा जाएगा, और उन डॉक्टर्स को भी जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें भी हम नाराज नहीं कर सकते हैं. क्योंकि किसी ने कहा है कि जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है. तो कोई नाराज ना हो. और वैसे भी आज यहाँ पर डॉक्टर्स फैमिली के साथ आए हुए हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब डॉक्टर्स अपनी फैमिली के साथ होते हैं. नहीं तो नॉर्मली डॉक्टर्स लोग दूसरे की फैमिली के चक्कर में पड़े रहते हैं बेचारे. किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, किसी के परिवार में उनकी सेवा में लगे रहते हैं. तो ये भी अच्छा लग रहा है. और डॉक्टर्स के बारे में एक बात और जो बड़ी कॉमन है कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग, ये बहुत कॉमन सी बात है. पता नहीं क्या लिखते हैं, कुछ ही लोग समझ पाते हैं उसको. तो इससे इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. एक तो डॉक्टर साहब, उनका अफेयर चल रहा था किसी के साथ में, लेटर्स लिखा करते थे और फाइनली उस लड़की ने मेडिकल स्टोर वाले के साथ शादी कर ली, क्योंकि बेचारे को लेटर पढ़ने नहीं आते थे, वो मेडिकल स्टोर में जाती थी पढ़वाने. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. एक तो डॉक्टर साहब रात को 3 बजे हाथ धोने के लिए उठे तो उनका बेसिन चोक था. उन्होंने रात में 3 बजे डिसाइड किया कि मैं प्लम्बर को फोन करूंगा. वाइफ ने मना किया, नहीं रात में 3 बजे प्लम्बर को नहीं फोन करते हैं. बोले क्यों नहीं फोन करेंगे? भाई मुझे भी रात में 3 बजे लोग फोन करते हैं, मैं भी जाता हूं. उन्होंने फाइनली प्लम्बर को फोन कर दिया. प्लम्बर भी बेचारा नींद में उठ करके आ गया. बेसिन में देखा चोक था, उसने बेसिन में रात में 3 बजे उठ करके 2 गोलियां डाली और डॉक्टर को बोलते देखिए सुबह तक ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सुबह फिर फोन कर लीजिएगा. तो सबका अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है, एक काम करने का तरीका होता है. जब मैं परफॉर्म किया करता था अर्लियर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक जो शो आता था, जहां से शुरुआत हुई बहुत सारे लाफ्टर शोज की, वहां पर आपने देखा होगा कि सामने एक जज साहब बैठते थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब. ऐसा जज मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा आज तक. किसी कोर्ट में ऐसा जज नहीं दिखाई पड़ेगा. कोई भी आर्टिस्ट बेचारा माइक लेके आता था, वो पहले शुरू हो जाते थे. उनका अंदाज भी अलग. गुरु तू छा गया, तेरे अंदर कमाल की प्रतिभा है. सामने वाला डर गया, साहब क्या गलती हो गई, क्यों डरा रहे हो यार? वो मुहावरे पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं. वो बेटा तू छा गया, तेरे अंदर कमाल की प्रतिभा है. जिस तरीके से पूत के पांव पालने में नजर आते हैं मेरे दोस्त, और जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती. साहब क्या गलती हो गई, डरा क्यों रहे? नहीं बेटा तू छा गया. उसने बोला साहब मैं आर्टिस्ट नहीं, इलेक्ट्रिशियन हूं, माइक रखने आया था इधर. ऐसी हैबिट होती लोगों की. कुछ लोगों की तो मैंने हैबिट देखी, जो लोग ट्रेन में रेगुलर जर्नी करते हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, महीने में 20 दिन 25 दिन ट्रेन में बैठे चले जा रहे हैं वो, और जब लौट करके आते हैं घर के सोफे में भी बैठेंगे तो हिलते रहते हैं वो. उनको पता नहीं चलता कि ट्रेन में बैठे हुए सोफे में बैठे हुए हैं.
एक तो मेरी नेबर ही सुबह सुबह मिलके बोले भाई साहब मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं बोले ऐसा क्या हो गया? आपको तो मालूम है महीने में 25 दिन ये ट्रेन के सफर में रहते हैं। तो हमने कहा अच्छा ना 25 दिन आप सुकून से रहती हैं? नहीं 25 दिन तो सुकून से रहती हूँ, 5 दिन में बहुत परेशान करते हैं। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? बोले एक एक हैबिट इनकी ट्रेन जैसी हो गई। 25 दिन बाद जब ये लौट के आते तो मैं इनका गेट के पास खड़े होकर वेट करती हूँ, आते मेरे ऊपर भड़क जाते हैं, हट गेट पे खड़ी हो गई, मेरे को अंदर जाना है। घर के अंदर आते इतना अच्छा डबल बेड था, उसको कटवा के 2 फुट का बर्थ जैसा बनवा दिया, उसके ऊपर सोते ही है। कितनी अच्छी पिलो दे दो उठा के फेंक देंगे सिर के नीचे, जब जूता लगाते तब नींद आती। और तो जब रात में नींद नहीं आती है बच्चे लोगों को जगाते हैं, तरह तरह की आवाजें लगवाते हैं, चाहिए चाहिए मांगुली चाहिए चाहिए, पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, फिर सोते हैं ये तो सो जाते हैं, बच्चे लोग मेरे उठ के खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं बहन जी आप इनको समझाइए। बोले भाई साहब मैं क्या समझाऊं, कोई एक हैबिट हो तो समझाऊं मैं इनको। सुबह चाय पीने के लिए देती हूँ, चाय पीते हो, कप को विंडोज उठा के बाहर फेंक देते। खाना खाने के लिए कहती हूँ खाना खा लो, तो बोलते दिल्ली आएगा तब खाऊंगा। अभी घर के अंदर दिल्ली कहां से लेके आऊं इनके लिए? एक हैबिट हो तो मैं इनको समझाऊं। अपना साबुन मंजन तेल ब्रश पूरा थैली में डाल के चैन से बांध करके रखते हैं घर के अंदर। और तो और इनके चक्कर में मेरे बच्चे लोग बहुत बिगड़ रहे हैं। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? बोले वही ट्रेन वाली हैबिट, ये बाथरूम में जाते पता नहीं क्या गंदा संदा लिख के आते हैं वहां। हमने कहा आप इनको समझाइए। बोले जब भी मैं समझाती हूँ तो फटाक से अपने अटैची उठाते बोलते बहन जी मेरा स्टेशन आ गया, घर से बाहर निकल जाते हैं। Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां ladies and gentlemen for such a wonderful performer of this evening, the one and only Rajiv Nigam. So now time for us to once again resume our award ceremony of this evening, and to give away this set of awards, allow me to invite on stage with a round of applause everyone. Please give it up as we invite Honorable Health Minister Rajasthan, Rajendra Singh Ji Rathore. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं. Let's invite him on stage. सबसे पहले मैं उन विभूतियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्हें अभी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार है कौशल का, ये अभिनंदन है सेवा का, और कौशल और सेवा के रूप में इस चिकित्सा के क्षेत्र में जिन चिकित्सकों ने अनुकरणीय काम किया, निश्चित तौर पर वो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जिन लोगों ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण आज पुरस्कार अर्जित किया है, उनसे भी निवेदन है कि आपका अनुभव है, आपके पास कुशाग्र बुद्धि है, इस अनुभव ज्ञान और इन सबको बांटने की जरूरत है। क्यों नहीं नई पीढ़ी को हम इस अनुभव के साथ बांटकर जो कुछ आपने इतने वर्षों की सेवा के साथ प्राप्त किया है उसको बांटें, ताकि हमारी आने वाली युवा चिकित्सकों की पीढ़ी भी उससे लाभ उठाए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिन लोगों को आज नवाजा गया है, और विशेष तौर पर टाइम्स ग्रुप ने जो इस प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग जो सेवा के क्षेत्र में उनका सम्मान करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और यहाँ आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहली category that we are taking on for this set of awards is GI surgery. Before we call upon the winner, let's take a look at the CV. The Times of India honors the young but immensely experienced doctor, senior consultant and coordinator, Santokba Institute of Digestive Surgical Sciences, Jaipur, Dr. Rajesh Bhojwani. Ladies and gentlemen, let's give it up for Dr. Rajesh Bhojwani, who has bagged this award for the category of GI surgery. Many, many, many congratulations to you, sir. मुझे हर्ष होता है ये कहते हुए कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि जो ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं वो उसी लेवल पर होते हैं जैसा कि शायद दुनिया के किसी भी विकसित प्रदेश में, विकसित अस्पताल में होते होंगे। फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ पे और टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाएंगे, और शायद रोबोटिक सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड कैंसर्स और ओबेसिटी का जो लेटेस्ट वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड है उसको शायद हम बहुत जल्दी मैच कर पाएंगे। And now, ladies and gentlemen, taking on the next category, which is gastroenterology. The Times of India honors the master academician and a true patriot,
Professor, Department of Gastroenterology, SMS Medical College, Jaipur, Dr. Sandeep Nijhawan. Let's hear it, everyone, for Dr. Sandeep Nijhawan, the recipient of gastroenterology. हमारी स्पेशलिटी में जहाँ पहले हम लोग काफ़ी इलाज जो है सर्जरी से करवाया करते थे, सर्जन्स की हेल्प लिया करते थे, धीरे धीरे वो बहुत कम हो गया है और सारा काम हम लोग एंडोस्कोप के जरिए करते हैं और ज़्यादातर डेवलपमेंट हमारा इसी फील्ड में चल रहा है. And now, ladies and gentlemen, taking on the next category, this is young entrepreneur in medical field. The Times of India honors the inspirational figure and young entrepreneur, Chief Consultant Gastroenterologist and Endoscopist, SR Kalla Memorial Gastro and General Hospital, Dr. Mukesh Kalla. Many congratulations to Dr. Mukesh Kalla, young entrepreneur in medical field. Congratulations, sir. राजस्थान में बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट आई थिंक लिवर ट्रांसप्लांट अभी राजस्थान में है नहीं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि SR कल्ला हॉस्पिटल राजस्थान में लिवर ट्रांसप्लांट पहली बार लेके आएगा. कब हो पाएगा नहीं कह सकता आज मैं, पर हम प्रयासरत हैं. Moving on, ladies and gentlemen, tonight amongst us we have an effulgent star whom we are going to recognize tonight with a Lifetime Achievement Award. Who is the winner? Let's take a look at the AV screens. The Times of India humbly honors the Lifetime Achiever, the living legend, Dr. P.C. Dandia. Many congratulations to Dr. P.C. Dandia, the recipient of Lifetime Achievement Award. हेल्थ पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं. अब जो कई बीमारियां हो रही हैं वो तो लोग अपने आप को नहीं संभालते हैं इसलिए हो रही हैं. जो ज़्यादातर जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है और टू सम एक्सटेंट कैंसर है, ये भी हम लोगों की अपनी ही निगलेक्ट से हो रहा है. Let us take a look that resulted in 2 days gala function. Television partner, First India News, Rajasthan. फर्स्ट इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई. I also want to congratulate all those doctors. All about achievement, glory, award. You make a difference to our lives.